नीट की परीक्षा जहां पेपर लीक हुआ और 22 लाख छात्रों की भविष्य दांव पर लग गई है। बता दें कि भारत के अलग अलग राज्यों से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एनटीए ऑफिस के बाहर आज कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते क्या नाम है आपका? आरती। जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर बच्चों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? अगर एनटीए की एक बार गलती हो तो चलो एक बार माफी दे दी जाए। ये हमेशा का यही रूल बन चुका है। 2024 में अभी ये रिसेंटली हुआ, फिर दोबारा इन्होंने ये कर दिया। अगर एक बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है तो उसी डेडिकेशन के साथ वो दोबारा तो नहीं कर सकता। अगर समय आपके पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो किसी का भविष्य आप दांव पे मत लगाओ। आपके यहाँ से कितने लोगों ने एग्जाम दी है नीट की मैं बात करूँ? 22 लाख लोगों ने, अगर हम आपके जानकारी में बात है, 22 लाख छात्राओं ने दी है। सब हमारी जानकारी में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी एक की बात करता नहीं है, वो 365 दिन हर एक छात्र की बात करता है। सरकार से क्या मांगे आप लोग? सरकार से तो हमारी सबसे पहली मांग है एनटीए से कि आप या तो इस चीज को ठीक करो या फिर इस्तीफा दो। अच्छा, बात करें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है नासिक से, कि जिस तरीके से पेपर लीक का जो मामला है, कुछ इसमें मेडिकल स्टूडेंट के छात्र भी है, सीबीआई जांच कर रही है, कैसे देख रहे हो इसको? अगर सीबीआई जांच करती है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं सीबीआई इन्वॉल्व हो, और जिसने अगर पेपर लीक में किसी ने भागीदारी दी है तो उन्हें इस्तीफा दिया जाए, उन्हें डिटेन किया जाए, उन्हें जेल डाला जाए। पर डिटेन पुलिस प्रशासन आज हमारे कार्यकर्ता उधर है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी सेम की बात है पुलिस प्रशासन के ऊपर, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को ऐसे जेल में डाला। अभी सारे बेचारे छूट के ऐसा आए हैं लोग। अच्छा, आप लोग अभी छूट के आए हो? अभी हम लोग अभी थाने थे, वहाँ से अभी हमें छोड़ा गया है, अभी हमें डिटेन किया गया था। क्या बोला प्रशासन ने, क्या बोला आपको? हम यहाँ से संघर्ष करते गए, हमें यहाँ से इसके बाद हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद प्रशासन ने हमें यहाँ से खींच के गाड़ी बिठा के थाने ले गए। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, करना है, हमें वहाँ से वार्निंग देके वो रिपोर्ट लिख के हमें वार्निंग देके वहाँ से छोड़ा गया है। क्या मांग है सरकार से आप लोगों को? हाँ, सरकार से हमारी यही मांग है, जो हर साल होता आ रहा है कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक सामान्य परिवार का छात्र बार बार फीस पे करके और किराया फूक कर एक जगह पेपर देने जाता है, उसके बाद उसे बदले में मिलता है तो सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ पेपर लीक। एक सामान्य परिवार का छात्र इतने खर्चे के बाद पेपर देता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। और जब हम जैसे छात्रों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें बदले में ऐसे लाठियां मिलती हैं, हमें डिटेन कर लिया जाता है। आप लोगों को मारा भी गया है? पूरा देख सकते हैं, पूरा कैमरामैन को मैं बोलूंगी दिखाने के लिए कि अभी आप मारा गया है हमें। कि कितने लोगों को डिटेन किया गया था? तकरीबन 30 से 35 लोगों को डिटेन करा गया था। छात्रा बहनों को भी डिटेन किया गया था, उन्हें भी यहाँ से खींचकर यहाँ से ले जाया गया। और उसके बाद प्रशासन ने यहाँ से इतनी क्रूरलिटी से छात्रों को डिटेन करा, जैसे वो कोई छात्र ना हो के आतंकवादी हो। उनको मारा गया, उन पर लाठीचार्ज भी करा गया है यहाँ पे। जैसे कि देख रहे कि छात्र जब आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद उन्हें डिटेन करने के लिए लाठीचार्ज भी हुआ, जैसे कि छात्र दिखा रहे हैं, बच्चों में आक्रोश है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि आगे ऐसा ना हो, सिर्फ सीबीआई को जांच सौंप कर अपना पल्ला झाड़ लेने से ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज पे प्रॉपर आप कमेटी बिठाएं कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और आगे से क्या करेंगे। और छात्रों, जो छात्र एग्जाम दिया उसके बाद और ये हुआ, उन छात्रों के लिए आप क्या करेंगे? कोई छात्र एग्जाम देता है, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें केवल उसका वो नहीं होता, केवल 22 लाख लोग इससे प्रताड़ित नहीं है, बल्कि उसके परिवार, साथ में उसके जितने भी जानने वाले हैं वो सब। जैसे अभी मैं बता दूं, मेरे परिवार में एक मेरी बहन थी, उसका जब एग्जाम था नीट का, तो मैं वहाँ पे गया था उसका एग्जाम दिलाने। उसमें मैं भी और मेरे पूरे घर वाले भी, पूरे सब लोग शामिल थे। उसके बाद जब एनटीए जैसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, हर बार एनटीए की ऐसी गलतियों के कारण पूरे परिवार को, एक बच्चे के कारण पूरे परिवार को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो जब अगर एनटीए से एग्जाम नहीं कराया जा पा रहा है तो किसी दूसरे वेंडर को, सरकार से हमारी यही मांग है, किसी एनटीए को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और किसी एक जो ट्रस्टेड वेंडर हो उसको एग्जाम कराने के लिए दिया जाए। अच्छा, सीबीआई की जांच की गई है, वहीं नासिक से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से जो खुलासा हुआ है सीबीआई जांच में मैं बात करूं, लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से टेलीग्राम में पेपर वायरल हुआ है, बार बार से गलती हो रहा है। तो सरकार से आप लोग मांग कर रहे हो, क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इसके बाद सुरक्षा होगी? सरकार ने भले परीक्षा रद्द कर दी है, आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? सरकार से हमारी मांग ये है कि गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसा ये ना कह रहे सरकार की 2-4 लोगों को जो नीचे हैं उन्हें गिरफ्तार करके अपना मतलब लोगों को दिखा दे कि हाँ हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद ये मामला शांत बैठ दे। हमारी मांग ये है कि जो ऊपर से जो भी लोग कनेक्शन में हो उन सबको, एक पूरी चैन को खत्म किया जाए, तब ये सुधर पाएगा, और ये सरकार को भी करना चाहिए।
आइए मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? संजय आप लोगों को भी डिटेन किया गया था? बच्चे बोल रहे हैं कि आप लोग पे लाठीचार्ज हुई है, आप लोग पे भी किसी प्रकार की? पुरुषों के प्रति थोड़ा हिंसा रहा, तो ये भी गलत है कि यहाँ छात्रों के हित में हम आए हैं और बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, कोई ज्यादा नहीं हो रहा था जब तक सामने से, तो वही है, पुरुषों पे तो ये दिखा रहे हैं कि इनके रहे हैं तो। अच्छा, कल एनएसयूआई में भी प्रोटेस्ट किया था इस चीज को लेके, तो क्या इस वक्त कह सकते हैं कि इस वक्त राजनीति ना बोल के सभी छात्र एक है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अब चुनाव आने वाले हैं और एनएसयूआई वो चुनाव के बरसाती मेंढक है। जब चुनाव आते हैं तो जैसे ही बरसाती मेंढक आते हैं वो बाहर आ जाते हैं, सिंपल। उनका छात्र हित से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जो बात करूं पेपर लीक को लेकर, तो क्या सरकार से उम्मीद है, क्या कहना चाहिएगा सरकार से? हमारी बस यही उम्मीद है कि आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये रिपीटेडली हो रहा है। और सरकार से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जब एक तरफ हम विकसित भारत की और सशक्त युवा की बात करते हैं, वहीं उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करा जा रहा है। इस वजह से हम चाहेंगे कि ऐसा दोबारा कभी भी ना हो और जो हुआ है जिन लोगों जो भी जिम्मेदार थे इसके उनका चेहरा सामने आए और हमें बताया जाए कि कौन था इसका दोषी। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है नासिक से, मैं बात करूँ 2 लोगों को जो कि शुभम बताए जा रहे हैं, और भी कुछ लोग गिरफ्तार है, तो उसको किस तरीके से सीबीआई की इंक्वायरी की? मेरा ये मानना है कि जो भी प्रोसेस रहे, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि उन बच्चों को भी पता रहे कि भाई क्या हो रहा है, अंधेरे में ना रखा जाए छात्रों को। तो अभी हम जब यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे, हमने करा, हम जो एनटीए है, जो एनटीए की बॉडी है वो जब से इस्टेब्लिश हुई तब से उसकी पेपर लीक की चल रही है। 2015 में नीट का पेपर लीक हुआ, 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ, फिर 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ और आज फिर से 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ। तो 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था तो एनटीए ने बोला था कि मैं कमेटी बिठा रहा है और वो कमेटी इसका गठन करेगी और सही तरीके से पारदर्शिता लागू करता है। लेकिन आज हम 2 साल फिर से देखते हैं वो नीट का पेपर फिर से लीक होता है। तो क्या एनटीए अपना मैनेजमेंट नहीं करा सकती, सही से नहीं करा सकती? एनटीए बाहर के प्रिंटिंग प्रेस पे अपना पेपर प्रिंट करने के लिए होती है। क्या एनटीए के पास इतना अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि वो अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं कर सकती? ये हमारे एनटीए से सवाल है और हमारे डीजी से सवाल है। पिछली बार डीजी ने इस्तीफा दिया था, आज हमने इसीलिए प्रोटेस्ट किया कि इस बार भी डीजी इस्तीफा देंगे। अरे क्या चाहते हो, शिक्षा मंत्री से क्या चाहते हैं? शिक्षा मंत्री विपक्ष बोल रहा है, बार की इस्तीफा मांग रहे हैं, तो सरकार से क्या आप लोग चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो एनटीए है, जो ये सरकार एनटीए की जो बॉडी है, इसको पूरा तरीके से चेंज किया जाए, खारिज किया जाए और फिर से नए तरीके से एक बॉडी बनाई जाए जिसमें एग्जाम में जो बच्चे दे रहे हैं उनकी पारदर्शिता हो, उनके लिए कोई कठिनाई ना हो। चलिए आइए और भी आगे छात्र हमारे साथ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैंने आपको बताया, जैसे आपने अभी बोला एनएसयूआई के बारे में, वो प्रोटेस्ट में मात्र 50 जने आए थे, जिसके अंदर उनके 15 दूसरे कैंडिडेट थे, उनके अध्यक्ष साहब थे, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है अपनी पार्टी के। अगर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो 50 आदमी भी चट्टी नहीं पाए, तो एक शर्मनाक बात बनती है एनएसयूआई के ऊपर। उनके नेता बस अपनी फोटो शूट कराने आए थे, जिनका प्रोटेस्ट आधा घंटा चला। हमारा प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, हमारे 20 जने वहाँ पे अभी बैठे पुलिस थाने के अंदर, जो कि हमारे लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर एक बड़ी दर्द की बात है। तो बात करें जैसे कि कल एनएसयूआई ने किया, आज अखिल भारतीय परिषद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या चुनाव को देखकर ये सब किया जा रहा है? जी, चुनाव को देखकर तो तभी नहीं रहा। असली बात ये है, तभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मन में चुनाव का एक प्राइमरी मतलब उनका जो टारगेट प्राइमरी छात्र सेवा है, चुनाव को तो टारगेट है ही नहीं। चुनाव में हमें ना जीत से फर्क पड़ता, ना हमें हार से फर्क पड़ता, हमें बस छात्र सेवा चाहिए। हम 365 दिन कैंपस के अंदर मौजूद रहते हैं, जिसके अंदर हमारे छात्र की बात करते हैं, फिर वो गरीब वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, वो ST SC हर जाति हर वर्ग छात्र को जोड़ने वाला काम हम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ चुनाव में आने वाले एनएसयूआई की तरह एक मेहनत नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता 365 दिन अपने कॉलेज अपने कैंपस के अंदर हर टाइम एक्टिव है। अच्छा, आपके जानने में आसपास कितने छात्राओं ने परीक्षा दी? मेरी बड़ी बहन खुद नीट का अटेम्प्ट कर चुकी है। 2024 में जब पेपर ली तो तब नीट का अटेम्प्ट दिया था, जिसके अंदर सर मैम उस टाइम 41 स्टूडेंट बिहार के अंदर जिनसे 720 में 720 नंबर आ रहे थे, उस टाइम मेरी बहन ने पेपर दिया था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर झेलना पड़ा और ये सब उसके साथ हुआ था। तो मैम ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे जानने वाले मैम हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता जो 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया है उनकी बात करते हैं। हमारे जानने वाला हो या ना हो, परंतु अगर स्टूडेंट ने पेपर दिया
छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ हमारा आक्रोश आपको मिल रहा है, हमारा प्रोटेस्ट आपको मिल रहा है, जैसे आमिर जामिया करा। आप लोगों को डिटेन भी किया गया है, क्या कहना चाहोगे जो हर जगह से आक्रोश देखने को मिल रहा है? हर जगह से बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और एबीवीपी जो कि हमेशा छात्रों के हितों में काम करती है, आज भी छात्रों के लिए मैदान में है और छात्रों को जो भी समस्या हुई है, ये एक बार नहीं, एनटीए का 2 बार पहले भी हो चुका है, ये तीसरी बार है कि एनटीए का पेपर लीक हुआ है। एनटीए हमारे सीयूटी यूजी पीजी के भी पेपर कराती है और अब ये नीट यूजी का पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और उन्हें क्या मिलता है देखने को, पेपर लीक, तो उनका एक मनोबल टूट जाता है, वो आगे तैयारी करे ना करे तो उनके मन में भी डर बैठ जाता है कि पेपर हमेशा ही लीक होता है, तो क्या फायदा है ऐसी एनटीए का, क्या फायदा जो बच्चों के लिए ट्रांसपेरेंट ना हो। तो सीबीआई इस चीज की जांच कर रही है, तो हमारी सीबीआई से, हमारी एनटीए से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच की जाए, जो भी इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आगे बच्चों से इस चीज के लिए दोबारा फीस ना ली जाए। सरकार से क्या मांग है, क्योंकि लोग विपक्ष का कहना है कि सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री से, क्योंकि बार बार इस तरीके की बात करूं, पेपर लीक के जो मामले निकल कर आ रहे हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि अगर इसमें आपने सीबीआई इंक्लूड कर ही दी है, इन्वॉल्व कर ही दी है, तो सीबीआई अपना पूरा काम करे और इस मुद्दे को आखिरी तह तक वो जाने कि क्या मुद्दा है, क्या दिक्कत आ रही है। जो प्रिंटिंग प्रेस इनकी खुद की नहीं है एनटीए की, वो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस चलाए, और जब ये इतना बड़ा है एनटीए तो क्या ये अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस नहीं चला सकता, जो ये दूसरी प्रिंटिंग प्रेस से अपने पेपर प्रिंट कराता है, जिसकी वजह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से आगे पेपर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले में देश के अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल एनएसयूआई ने किया था, तो आज एबीवीपी ने बात की जाए तो एनटीए ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, जहां बहुत से बच्चों को डिटेन किया गया है और अभी उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन बार बार इनका यही मांग है, क्योंकि इनके घर वालों में से बहुत से, मैं बात करूं, भाई बहनों ने भी एग्जाम दिया है, तो बार बार ऐसे बच्चों का मनोबल टूट रहा है। उनकी बार बार यही मांग है कि एक कमेटी बैठाई जाए और पारदर्शिता से एग्जाम कराई जाए। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।